हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही कम फैब्रिक में से आज हम आपके लिए लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम टॉप पीस की ड्राफ्टिंग करेंगे। टॉप पीस की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है, अब हम दोबारा से इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है, देख लीजिए। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। टॉप पीस हम 14 इंच का तैयार करेंगे, तो लेंथ हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। और 1 इंच फैब्रिक हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं, तो दूसरी लाइन हम 15 इंच पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो टॉप पीस के लिए हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये फैब्रिक की बन साइड है, ये खुली साइड है। बन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे तीरा। जो भी तीरा हो आप हाफ लें। तीरा 13 इंच है, तो हम 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें बाहर की तरफ खींचना है, खुली साइड की तरफ। और आर्म होल्स की गोलाई हम 1.5 इंच पे कर रहे हैं। तिरछी लाइन खींचेंगे 1.5 इंच तक और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऊपर की तरफ इसी लाइन से हम इस लाइन को मिलाएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं। 3 इंच ले रहे हैं, 3 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ भी हमें 3 इंच ही लेनी है। 3 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है और 1 इंच पर हम गले की गोलाई करेंगे। तो ये हमने गले की भी ड्राफ्टिंग कर ली है। गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं और शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हो गई है और 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब हम चौड़ाई का 4th भाग लेंगे। चौड़ाई है 36, तो 4th हुआ 9 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर साइज़ है 32 इंच, तो 4th हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच हम चुन्नट के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच फैब्रिक अधिक ऐड कर रहे हैं। मार्क करने के बाद अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो टॉप पीस की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। तो दोनों गले हम साथ में ही कट करेंगे क्योंकि हम बराबर रख रहे हैं। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे, फिर हमें इसे शोल्डर की तरफ से कट करना है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर आप इसे साइड से कट कर लें और फिर हम एक पीस को अलग करेंगे जो बैक पीस रहेगा। फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो टॉप पीस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। तो टॉप पीस की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम गाउन के जो स्कर्ट पीस रहेगा उसकी कटिंग करना बताएंगे। तो जितनी भी ये फैब्रिक बची हुई है, अब हमें इसे फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो हमारी जो ये फैब्रिक है हम इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। कपड़े को हमने चौड़ाई की तरफ से ही फ़ोल्ड किया है और टॉप पीस हमारा 14 इंच का तैयार होगा और जो हम स्कर्ट पीस तैयार करेंगे वो हम 40 इंच का तैयार करेंगे। पहला मार्क हमने 42 इंच पे किया है, दूसरा मार्क हमने 40 इंच पर किया है। अब यहाँ से जो हम ऊपर की तरफ से जो ड्राफ्टिंग करेंगे वो टॉप पीस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जितनी चौड़ाई टॉप पीस की है सेम हमें उतनी ही चौड़ाई ये स्कर्ट पीस की लेनी है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे, टॉप पीस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मार्क करने के बाद अब हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें तिरछी लाइन ये ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे। और बॉटम पार्ट हम उतना ही रखेंगे जितना ये इसकी फैब्रिक है। ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब आप इसे कट कर लें। पहले हम इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट करेंगे और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पीस की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है।
और जो गाउन की कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। सिलने का जो हमारा तरीका रहेगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें टॉप पीस लेना है। टॉप पीस के आप गले को बना लें। सिंपल गला है, सिंपल गले की वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी अपलोड है, आप वहाँ से देख लें। तो सिंपल गला हमने बना लिया है। अब हम इस टॉप पीस को फोल्ड करेंगे। तो हमें टॉप पीस को फोल्ड करना है और चुन्नट की हम ड्राफ्टिंग करेंगे और बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ हम 5.5 इंच ले रहे हैं। 5.5 इंच तक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप ड्राफ्टिंग कर लें, गले की दूसरी तरफ ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये चुन्नट की ड्राफ्टिंग कर ली है और जैसे हम ब्लाउज़ में चुन्नट भरते हैं सेम ऐसे ही आप चुन्नट भर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों चुन्नट भर ली हैं और अब हम इस पीस को सीधा करेंगे, टॉप पीस को। और अब हमें स्कर्ट पीस लेना है, हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ आप सेंटर पे मार्क कर लें। हम इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड कर रहे हैं, ध्यान रखें बॉटम पार्ट की तरफ से हम इसे फोल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सेम आप यहाँ भी सेंटर पे मार्क कर लें टॉप पीस की। टॉप पीस को सीधा रखेंगे और स्कर्ट पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। सेंटर वाले मार्क को टॉप पीस के सेंटर वाले मार्क पे मिलाना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप एक सिलाई वाली फैब्रिक को टॉप पीस के ऊपर करते हुए ऊपर लगा सकती हैं। यहाँ पे आप लेस भी ऐड कर सकती हैं और जो ये साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे आप ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके आप इसे कट भी कर सकती हैं। क्योंकि टॉप पीस में हमने चुन्नट भर दी हैं, स्कर्ट पीस में हमने चुन्नट नहीं भरी है, इसलिए फालतू फैब्रिक है ये। तो आप इसे कट कर लें। एक पीस को हमने तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें, गला बना के चुन्नट भर के और स्कर्ट पीस को ऐड करके। इस पीस को हम सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और सबसे पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं। 1/2 इंच की हम फैब्रिक सिलाई में रख रहे हैं और ऐसे आप शोल्डर सिल लें। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद आर्म होल्स पे हमें पाइपिंग रखनी है या आप बाजू भी लगा सकती हैं, बाजू लगाना भी हमने बता रखा है। तो यहाँ पे हमने ऑरेम में ये पीस लिया है और इसे हम ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। सेंटर में हम आर्म होल्स वाले पीस को रखेंगे ऐसे, इसे हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है और सेंटर पे आर्म होल्स वाले पीस को रखेंगे और फिर हम दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही आप पूरे पीस में ये पाइपिंग ऐड कर लें। तो यहाँ पे आर्म होल्स हमने बना लिए हैं। अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि 9 इंच पे हमने ड्राफ्टिंग की थी। अब फैब्रिक 2 लेयर में है तो यहाँ पे हम 18 इंच पे करेंगे ऊपर की तरफ और हमने कमर 8 इंच ली थी 4 लेयर में, तो 2 लेयर में हम 16 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से फिर हम तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे स्कर्ट पीस की तरफ। एक बार हम आपको फिर से दोबारा से बताएंगे कि हमने 4 लेयर में 9 इंच पे चौड़ाई की ड्राफ्टिंग की थी। तो यहाँ पे हमने 18 इंच लिया है 2 लेयर में। कमर की ड्राफ्टिंग हमने 8 इंच पे की थी तो हमें 2 लेयर में हमने 16 इंच लिया है। इस तरह से रखते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक आप ये सिलाई लगा लें। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम बॉटम पार्ट फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगाई है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हमने 2 इंच फैब्रिक ऐड की थी बॉटम पार्ट पे, तो 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चली गई है और 1.5 इंच हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इस तरह से आप पूरे बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें और बाद में आप इसमें लेस भी ऐड कर सकती हैं ताकि जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई कवर हो जाए। तो यहाँ पे आप इसमें लेस भी ऐड कर सकती हैं या फिर आप इसमें तुरपाई कर लें, ये सिलाई आप निकाल लें। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप ये लेस ऐड कर सकती हैं। तो गाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।